आज हम लोग है आरएसआई वीडियो के पार्ट 2 पे। आज हम लोग इसी वाले वीडियो में समझेंगे जो आरएसआई एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कैसे है। और एपिसोड 1 में हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे, पकड़ो आपने एक यहाँ से बाइंग डायरेक्शन में आपने ट्रेड लगाई थी और नीचे रखा था एसएल। वो क्या आरएसआई भी आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है जो यहाँ से बाइंग ट्रेंड में जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप मिल जाएगा। जिस तरीके से आप पकड़ो आप बाइंग ट्रेड ले रहे हो, जो आरएसआई भी आप अगर बाइंग ट्रेड के लिए शो कर रहा है, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। तो इसी तरीके से आज एक आरएसआई के थ्रू एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आरएसआई ऑब्वियसली एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब कहीं ना कहीं चार्ट ऊपर जाते रहता है या नीचे जाता रहता है, लेकिन चार्ट के हिसाब से चार्ट को फॉलो करके चार्ट के बाद में वो बिल्ड होता रहता है। जो यहाँ से अगर बाइंग डायरेक्शन में चार्ट जा रहा है तो उस बुलिश डायरेक्शन में आरएसआई चलता रहेगा, या विल भी यहाँ से अगर डाउन डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो डाउन डायरेक्शन में आरएसआई चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी समझते हैं जो आरएसआई किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी को यहाँ से देखते हैं और उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ट में आरएसआई इंडिकेटर को हम लोग लगा लेते हैं। इंडिकेटर ऑप्शन पे चले जाते हैं और वहाँ पे चार्ट पे आरएसआई सिंपली से टाइप करते हैं और हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को यहाँ पे लगा लेते हैं। सिंपली से आरएसआई हम लोग लिख देते हैं और आरएसआई इंडिकेटर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लगा चुके हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लग चुका है। इसके बाद हमारा सिंपली वे से काम होगा, क्या होगा हमारा सिंपली वे से जो यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को सिंपली वे से वीकली चार्ट पे चले जाना है। वीकली चार्ट पे आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे और वीकली चार्ट, और यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे डेली चार्ट। कहीं ना कहीं आज मैं आपको समझा रहा हूँ बिटकॉइन चार्ट पे, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कोई भी स्टॉक का ऊपर बात नहीं कर सकता। तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को जाके बैक टेस्ट करना। कोई भी एक स्टॉक पे पकड़ो, मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी है उसका ऊपर जाके इस स्ट्रैटेजी को एनालिसिस कर लेना और देखना कितना अच्छा यूजफुल ये स्ट्रैटेजी काम करता है। क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी को कोई भी स्टॉक का ऊपर मैं आपको बता नहीं सकता, या लाइव 3 मंथ का चार्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता। इस वजह से मैंने आप लोग को बिटकॉइन में समझा दूंगा और स्ट्रैटेजी को जाके आपको बस इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना है आपको निफ्टी 50 एनालिसिस में। और यही ना कहीं ये 2 वीक चार्ट हमें यहाँ पे लगेगा। एक है वीकली टाइम फ्रेम जो है हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसके बाद है डेली टाइम फ्रेम। सिर्फ एंट्री के लिए हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम हमको कॉन्फर्म देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अभी आ चुके हैं। वीकली चार्ट में जो आपको नोटिस करना है, एक चीज़ नोटिस करना है, सब लोग सबसे पहले सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। आप अगर सेटिंग को डीपली जानना चाहते हो तो आप क्या करना, पहले वाले वीडियो को देख लेना जैसे कि। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ सेटिंग का ऊपर नहीं बात करता हूँ, मैं सिंपली से आरएसआई का ऊपर बात चला जाता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, आरएसआई का सेटिंग यहाँ पे कहाँ गया, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 70 जो है उसको हम लोग 60 कर लेंगे, और जो यहाँ पे 30 है इस 30 को हम लोग क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। बस हमारा ये हो चुका है और मिडिल लाइन को हम ऑफ कर देंगे। बस हमारा आरएसआई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और भी अगर आरएसआई का सेटिंग जानना चाहते हो, एपिसोड 1 को देख लेना, मैं इस वाले वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा और आप लोग देख लेना। यहाँ पे अगर देखोगे सिंपली वैसे आरएसआई ने वीकली चार्ट में कब, वीकली चार्ट में अगर 40 का ऊपर आया है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे जोन है 40 का जोन। वीकली चार्ट में आरएसआई जब 40 को क्रॉस किया है, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, वीकली चार्ट में जब आरएसआई 40 के ऊपर क्रॉस कर रहा है नीचे से जब 40 का ऊपर में क्रॉस करना है, तो सब सिंपली वैसे आपको क्या करना है, डेली चार्ट में चले जाना है। डेली चार्ट पे आपको आके क्या करना है, डेली चार्ट पे आपको सिंपली वैसे देखना है जो मार्केट में डेली चार्ट में 60 जो मूविंग एवरेज 60 जो लाइन है, 60 लाइन के ऊपर डेली चार्ट जब क्रॉस करेगा वहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे 60 जोन, इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं 60 का जोन हो रहा है। तो इसी जोन के आसपास अगर आपने पकड़ो एक कैंडल का पकड़ो समय अराउंड इसी कैंडल का हाई पे एंट्री लिया और नीचे का स्टॉप लॉस दिया, तो कहीं ना कहीं देखो ये वाला मोमेंटम आपको कैप्चर हो सकता था। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, सिंपली वैसे आपको बैक टेस्ट करके मैं तो दिखाऊंगा। आपको वीकली चार्ट में देखना है कहाँ पे मार्केट नीचे से जाके 40 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, मार्केट डेली चार्ट में शिफ्ट होंगे और देखेंगे 60 ईएमए को डेली चार्ट कहाँ पे क्रॉस किया है। जहाँ पे क्रॉस किया है उसका हाई होगा हमारा एंट्री प्राइस, और सेम कैंडल का लो पे हमारा एसएल को हम रख देंगे।
और भी अगर मैं अच्छे तरीके से इसी चार्ट को मैं समझाना चाहूँ, यहाँ पे अगर देखोगे मैंने क्या किया था, इसी जोन के आसपास 60 को क्रॉस किया था। इसी जोन के आसपास अगर देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं क्रॉस किया था, इसी जोन के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस किया है। इसी कैंडल पे आप अगर देखोगे, ये जो कैंडल है इसी कैंडल पे कहीं ना कहीं 60 को क्रॉस किया है। तो सिमिलर काइंड ऑफ हम लोग अगर एंट्री ट्रिगर होता है, इसी कैंडल का हाई पे एंट्री लेते हैं और इस सिमिलर कैंडल का एसएल देते हैं, तो हम लोग कितना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस बिटकॉइन में आप अगर इतना बड़ा एसएल लोगे तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा एसएल बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा बिटकॉइन में। तो आपको सिंपली से मैं जो बिटकॉइन में बताऊंगा, आप वही चीज़ वही वाला स्ट्रैटेजी को लेके बस आपको आरएसआई को इसी तरीके से सेटिंग कर लेना है और सिंपली वैसे आपको जाके क्या करना है, कोई भी स्टॉक पे आप स्पेसिफिकली आप कोई भी स्टॉक को चूज़ करना, स्ट्रैटेजी उसी स्टॉक पे आप जहाँ पे अगर स्टॉक में ज़्यादा लिक्विडिटी होना चाहिए, जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक चूज़ करोगे, जिसमें से पकड़ो निफ्टी 50 है, आप कोई भी स्टॉक को चूज़ कर रहे और उसमें स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे और बैक टेस्ट करोगे, देखोगे स्ट्रैटेजी चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है तो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप लोग यहाँ पे ट्रेड को आपको यहाँ पे आप उसी स्ट्रैटेजी को थ्रू ट्रेड कर सकते हो और ज़्यादातर प्रॉफिट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो सिंपली वैसे फिर से क्या करते हैं, वीकली चार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बिटकॉइन को देख चुके हैं, तो उससे पहले बिटकॉइन में देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली वैसे मैं यहाँ पे गोल्ड पे शिफ्ट हो जाता हूँ और गोल्ड में शिफ्ट होकर आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट में। गोल्ड में जब यह वाला जब बुलिश मोमेंटम आया था, गोल्ड में जब पकड़ो नीचे से यहाँ से क्रॉस कर रहा था, गोल्ड में मैं अगर यहाँ पे जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको कि 2023 में जो ए वाला लाइन में जो आपको दिख रहा है, इस कैंडल पे कहीं ना कहीं 40 मूविंग एवरेज को आप नीचे देखो, मूविंग एवरेज को आप अगर देखोगे इसी जोन के आसपास 40 मूविंग एवरेज को जस्ट यहाँ पे क्रॉस किया है वीकली चार्ट। तो सिंपली वैसे हम क्या करेंगे, डेली चार्ट में चले जाएंगे और इसी चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो इस स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट में चले जाते हैं। उसके बाद देखो हम लोग वीकली चार्ट से सीधा डेली चार्ट में शिफ्ट होंगे। डेली चार्ट में जब शिफ्ट हो गए, इसी जोन के आसपास अगर देखोगे 60 मूविंग एवरेज में डेली चार्ट में क्रॉस किया है, तो कहीं ना कहीं ए वाला कैंडल का ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं अब अगर एंट्री यहाँ पे लेते, एसएल देते, उसके बाद का रैली आप लोग यहाँ पे देखो, उसके बाद से मार्केट में कितना अच्छा रैली आया है। देखो मार्केट ये वाला रैली आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो इस सिमिलर स्ट्रैटेजी का आप जाके स्टॉक में इस, क्योंकि आप गोल्ड में बिटकॉइन में अब इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, लेकिन आप अगर उस स्ट्रैटेजी को जाके स्टॉक में इम्प्लीमेंट कर दोगे, स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप जाके सिंपली वैसे स्टॉक में लगाना और आप स्टॉक में बैक टेस्ट करना, जिसमें से आप अगर 4-5 स्टॉक को चूज़ करना, देखना कौन सा स्टॉक में आप अगर निफ्टी 50 या निफ्टी 50 स्टॉक को चूज़ करना, उसमें देखना जो स्ट्रैटेजी कहाँ पे स्ट्रैटेजी अभी बन रहा है और वही स्ट्रैटेजी में आप जाके यहाँ पे बैक टेस्ट करके आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो इस हिसाब से आरएसआई एक बेटर आइडेंटिफाई के साथ आरएसआई इस तरीके से एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी काम करता है। आरएसआई इस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से आरएसआई काम करता है। तो वही चीज़ आपको आज सेकेंड पार्ट में सिखाने को मैंने सिखाया है और थर्ड पार्ट में मैं धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगा, जिस तरीके से आपको धीरे धीरे और भी आरएसआई किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो और भी आरएसआई से किस तरीके से बेटर स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आप क्या करना, वीडियो को ऑब्वियसली एक लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।